नमस्ते। होओपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक और प्रोसेस है जो हमें हमारे एनर्जी के लिए जिम्मेदारी लेना सिखाती है। इस प्रोसेस में आत्म प्रेम, सेल्फ लव को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यानी अगर जीवन में हम कहीं पे भी स्टक हैं, कोई भी एरिया है, रिलेशनशिप्स हो गई, अगर हमारी मनी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या शायद बॉडी में कोई इश्यूज़ हैं, हो सकता है हमारा कोई अपना है जिसे मदद की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, होओपोनोपोनो हमें अपने एनर्जी पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है होओपोनोपोनो में कि हम कितनी देर तक ये करें, हमें कैसे पता चले रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या हमारी प्रैक्टिस सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं। आइए इन क्वेश्चंस का आंसर्स इस वीडियो में हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो होओपोनोपोनो की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप होओपोनोपोनो करना चालू करते हैं, यानी आप अपनी एनर्जी के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उस नेगेटिव फीलिंग को निकालने के लिए हम होओपोनोपोनो कर रहे हैं। तो जब आप होओपोनोपोनो करना शुरू करते हैं तो आप कोई इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल हो जाता है कि आप ये मत सोचो मुझे रिजल्ट कब आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। जब आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मेरा घर साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको अपने घर को सुंदर बनाने के लिए क्या और लाना पड़ेगा। आप क्लीनिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार से होओपोनोपोनो इफ़ेक्टिव तब होता है जब आपका सारा ध्यान अपने अंदर बैठे छोटे से बच्चे यानी सबकॉन्शियस माइंड, इनर चाइल्ड को फ्री करने पर जाता है। क्यों? जब भी मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ, वो फीलिंग कहाँ से आ रही है? मेरे अंदर बैठे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। जो आप चाहते हैं ना, ज़िंदगी आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बस आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होने चाहिए। पर जब कुछ भी सही नहीं जा रहा, पॉजिटिव कैसे रहें? अगर स्टक है किसी गोल को लेकर, तो अपनी एनर्जी को कैसे सुधारें? इस गोल को हम स्ट्रगल के बिना, पावर के साथ और खुशी के साथ कैसे मैनिफेस्ट करें? अपने पास्ट पैटर्न्स को कैसे तोड़ें और अपने अंदर पॉजिटिविटी, हीलिंग पावर कैसे जागृत करें? अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो मेरे मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप को ज्वाइन जरूर कीजिए। 8 और 9 नवंबर मॉर्निंग बैच है और 15 और 16 नवंबर को इवनिंग बैच। इस वर्कशॉप के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, आज ही एक्शन लीजिए। ये एक एक्शन स्टेप आपकी किस्मत बदलने की पावर रख सकता है। इसका मतलब मेरे अंदर एक बच्चा है जो नाखुश है, जो दुखी है, जो शायद दर्द में है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ के रोल में क्या हो जाती है कि मैं अपने बच्चे की पहले देखभाल करूँ। पहले ये तो देखूँ मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अपने नीड्स को पहचानना और अपने बच्चे को सबसे पहले ठीक करना, हील करना, ये होओपोनोपोनो प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इफ़ेक्टिव ये प्रोसेस तब होना शुरू हो जाता है जब हम अपने ध्यान को, अपनी प्रायोरिटी अपने बच्चे की हीलिंग बना देते हैं, ना कि हमें जीवन में क्या चाहिए। हो सकता है पैसों को लेकर शायद हम चिंतित हैं, शायद हम कर्ज में हैं, डेट में हैं और हमें उससे निकलना है। लेकिन ये चिंता और ये जो डर है कि आगे क्या होगा मेरा, इसके ऊपर अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो हम अपने बच्चे को हील करने में हेल्प कर रहे हैं। तो कितने समय तक करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप कितनी देर लगाते हैं बेटर फील करने में। तो ऐसे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं या हम सेट नहीं कर सकते हैं कि मुझे 5 मिनट के लिए ही करना है या मुझे 2 मिनट के लिए ही करना है। ये डिपेंड करता है, जब तक आप बेटर नहीं फील करते तब तक आपको क्लीनिंग करनी चाहिए। आप कोई भी साधना ले लीजिए, प्रार्थना कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपको उससे फ़ायदा हो, यानी आप थोड़ा बेटर फील करें। आपका मन शांत होना चाहिए। मन अशांत है, इसका मतलब शायद आपकी जो क्लीनिंग है, साधना है, वो इतनी डीप नहीं गई है। तो थोड़ी देर और आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी होओपोनोपोनो कर रहे हैं, यानी आप जब भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कर रहे हैं, जो कि होओपोनोपोनो प्रोसेस का एक हिस्सा है, ये देखिए कि आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाए। अशांत हैं आप, रेस्टलेस हैं, माइंड सेट नहीं है, सेटल्ड नहीं है, इसका मतलब थोड़ी देर और कीजिए। अगर बिल्कुल समय नहीं है तो माइंड में करते रहिए। कहीं पे भी जा रहे हों, ट्रैवल भी कर रहे हों, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी क्लीनिंग। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस के लिए दिन में कम से कम एक बार अपने आप के साथ बैठिए, मौन में बैठिए, साइलेंस में बैठकर
अपने आप से पूछे कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके जीवन में क्या फीलिंग्स लेकर आ रही है। चाहे वो चिंता है, चाहे डर है, चाहे किसी के लिए क्रोध है, चाहे निराशा है, आप इसको एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है हीलिंग का। एक्सेप्टेंस जैसे ही आ जाती है कि ये मेरे साथ हो गया है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में ये थॉट है ये क्यों हुआ, तो ये आपकी होपनोपोनो इफेक्टिवनेस को प्रभावित करेगा नकारात्मक तरीके से। एक्सेप्टेंस यानी आप ये समझ जाओ जो हुआ मेरे पूर्व कर्मों से आ रहा है, मेरे पास्ट से ही आ रहा है, इसीलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। दूसरों को ब्लेम करना व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे एनर्जी में नहीं होता। तो होपनोपोनो का बेसिस ही ये है कि मैं एक्सेप्ट करूं जो हुआ मेरे कर्मों के कारण हुआ, मेरे पास्ट के कारण हुआ। इसीलिए एक्सेप्टेंस तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है होपनोपोनो प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने का। दूसरा स्टेप है कि आप समझें कि आपके अंदर एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। अब मैंने एक्सेप्ट तो किया कि ये मेरे पास्ट से आ रहा है, लेकिन मुझे अभी भी डर है आगे क्या होगा, या मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इमोशनली मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस पे हम क्लीनिंग करेंगे। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड को हम बोलेंगे कि हम नहीं जानते ये कहाँ से आया है, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं। आप एक माँ की तरह बच्चे को समझा रहे हैं, प्लीज़ लेट गो। इसीलिए तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं होपनोपोनो में, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया, प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सकता है ये पैटर्न्स जो हैं, ये यादें हैं, ये मेमोरीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहे हैं, जिनमें शायद हमारे माता पिता शामिल हैं, शायद परिवार के पैटर्न्स हैं, शायद पूर्वजों के पैटर्न्स हैं। इन सबको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू। आप अपने बच्चे को कह रहे हो, देखो मैं जानती हूँ तुम सुन रहे हो, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हो, मैं जानती हूँ तुम इस क्लीनिंग में मेरी हेल्प करोगे, हम एक दूसरे की मदद करके फ्री हो सकेंगे। तो आप बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। इसीलिए हम थैंक यू यानी उसको वैल्यू फील कराते हैं। अंत में हम कह रहे हैं आई लव यू, यानी बच्चे को प्यार देना। कोई भी रिश्ता ले लीजिए, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते अपना प्यार, अपनापन, अफेक्शन, तो सामने वाला डाउट ज़रूर रखेगा कि कहीं तुमको कुछ चाहिए तो नहीं तभी मेरे पास आ रही हो। लेकिन जब आप अपना एक्सप्रेस करते हैं लव, तो सामने वाले को अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि उसकी कोई केयर कर रहा है, उसकी कोई फिक्र कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर सेफ फील कराना है, अगर उसको हील करना है, तो उसको प्यार देना है, जो कि होपनोपोनो प्रोसेस का हिस्सा है। तो इफ़ेक्टिवनेस इस प्रोसेस की इस पर निर्भर करती है कि आप इस प्रोसेस को कितना समझते हैं। टाइमिंग का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। हो सकता है कि इनको एक दिन में फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि इनको कुछ महीने लग जाएं या शायद कुछ साल लग जाएं। ये आपकी पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी ज़रूर है, जब आप अपने ऊर्जा के लिए जिम्मेदारी लेकर अपने आप के साथ प्यार से बात करते हैं, आई एम सॉरी, आई लव यू बोलते हैं, तो बच्चा समझता है कि वो लेट गो कर सकता है। आपके अंदर का वो हिस्सा जो इस प्रकार रूठा बैठा है कि वो नहीं करना चाहता कुछ भी, वो चेंज नहीं होना चाहता, वो हील नहीं होना चाहता, वो डिज़र्व नहीं फील करता, उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है और आपकी फीलिंग्स में सकारात्मक प्रभाव आप देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये मत सोचिए इसमें कितना समय लग जाएगा, ये सोचिए कि जब भी आप कर रहे हैं ना, आप अपने पूर्व कर्मों का एक लेयर हटा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। जितना रोज़ करेंगे उतना आप अपने अंदर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपकी आज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो सकता है आपके पिछले पूर्व कितने सारे जन्म के बुरे कर्म हैं, वो भी आपके जीवन में आज नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, अपने एनर्जी पर आज काम कीजिए, अपनी साधना बनाए रखिए। होपनोपोनो एक प्रकार से एक साधना है अपने लिए जिम्मेदारी लेने की। इसमें आप दूसरों से फोकस हटाकर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये आपके लिए इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा, तो अपनी फीलिंग्स पर ध्यान लेकर जाइए। क्या आप बेटर फील कर रहे हैं? क्या आप अपने अंदर की अच्छाई देख रहे हैं? क्या आप दूसरों में अच्छाई देखना शुरू कर रहे हैं? अगर आपने अब तक दूसरों में सिर्फ बुराइयां देखी हैं, तो शायद आपकी होपनोपोनो प्रैक्टिस में कोई कमी है, क्योंकि होपनोपोनो का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट है आप बेटर फील करते हैं, आप दूसरों में भी अच्छाई देखते हैं, आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं। तो अगर कंप्लेनिंग नहीं जा रही, अभी भी बहुत गुस्सा आता है,
और आप इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपने होपोनोपोनो को उतना समय नहीं दिया या शायद इस प्रोसेस को ठीक से समझा नहीं। तो होपोनोपोनो आप किसी और पे नहीं कर रहे हैं, होपोनोपोनो आप सिचुएशन को ठीक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, होपोनोपोनो आप खुद को हील करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है मेरे पास्ट कर्मों से हो रहा है। जब तक कि मेरे हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक मेरी नकारात्मक भावनाएं नहीं निकलेंगी, वो पैटर्न मेरे जीवन से जाने नहीं वाला। फिर चाहे कोई बदले ना बदले, मेरे साथ इसकी इक्वेशन, मेरे साथ उसकी रिलेशनशिप तभी तक नहीं बदलेगी जब तक कि मेरे हार्ट में चेंज नहीं आती, मेरे मन में चेंज नहीं आती। इसीलिए अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए, अपने करियर को बूस्ट देने के लिए आप होपोनोपोनो ज़रूर कीजिए, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपको खुद को हील करना है, क्योंकि खुद के हीलिंग में ही वो पूंजी है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र को हील कर सको आप। अगर आप इस वीडियो से प्रभावित होकर होपोनोपोनो प्रैक्टिस अब शांति से कि आपके माइंड, बॉडी और हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आई एम रेडी टू प्रैक्टिस। मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।